दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है एंटी रिजर्वेशन के लिए। तो प्रोटेस्ट करना सबका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मॉरल राइट भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूज़ में देख रहा था मैं, उसमें एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड सामने आया है। बहुत सारे दलित लीडर्स ओपनली बोल रहे हैं कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया अपनी लड़कियां हम लोग को दे दो। एक तो मैंने देखा कि वो बोल रहा है कि अपनी ऑडियंस से ही कह रहा है कि तुम लोग ब्राह्मण ठाकुर बनिया की लड़कियों का शुद्धिकरण कर दो। ही इज गिविंग ओपन थ्रेट फॉर रेप और बोल रहा है कि फिर जो होगा मैं देख लूंगा। किसी भी सभ्य समाज में ऐसे आइडियाज को फैलाना, और ये अपने आप को बोलते हैं लीडर्स। तो पहला क्वेश्चन ये है दलित समाज से, जिसको दलित बोला जाता है, कि क्या ये आपके लीडर हैं? अगर ये आपके लीडर हैं तो यू नीड सीरियस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एक मैं नाम भी ले रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद। ही गिव्स रेप थ्रेट ओपनली ऑनलाइन। अब तो नहीं, पुराने ट्वीट्स उसके वायरल हो रहे हैं। लड़कियों को ओपनली ये प्रोस्टिट्यूट बोलता था, हरास करता था ऑनलाइन। एंड दे नो दैट कि SC/ST एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और उनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, बिकॉज दे विल चार्ज SC/ST एक्ट। और ये एक्ट ऐसा है, इतना ड्रैकोनियन है कि अगर एक बार किसी ने कह दिया कि मुझे कास्टेस्ट स्लर्स बोले गए हैं या फिर मुझे डाउन ट्रॉड किया गया है, तो आप सीधा जेल जाओगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे इसको फुल प्रूफ रखने के लिए, सेफ्टी वॉल्व काइंड ऑफ। लेकिन उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने लॉ लेकर आया उस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को चैलेंज करने के लिए। तो ये जो ओपन थ्रेट्स दिए जा रहे हैं किसी सिविलाइज सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लेम ये है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का अत्याचार है, तो आप भाई उस अत्याचार का बदला रेप करके लोगे। मतलब कि जो लड़कियां हैं दे आर इनोसेंट्स, वो तो इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुई हैं ना। पिछले 80 साल में गवर्नमेंट स्कीम्स आपके लिए हैं, रिजर्वेशन आपको मिल रहा है, फिर भी आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज योर ओन लीडर्स आर करप्ट। SC/ST के अंदर भी कुछ कास्ट्स ऐसी हैं जो कि मेजॉरिटी प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लेती हैं, बाकी सबको नहीं मिल रहा है। यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, गाली देना, जनरल कैटेगरी के लोगों को गाली देना, स्पेशली ब्राह्मण्स। क्या कर दिया ऐसे 80 साल में? और अगर ऐसी बातें आप करोगे ओपनली एंड देन यू एक्सपेक्ट एवरीवन टू रिस्पेक्ट यू एंड ट्रीट यू एज इक्वल, कैसे कोई इक्वल आपको ट्रीट करेगा? यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ। अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, समाज से अपने आप को आप अलग कर रहे हो। अगर SC/ST कम्युनिटी ऐसे लोगों को अपना लीडर्स मानती है जो कि ओपनली मंच से ऐसी बातें बोलते हैं, इवन एक IAS अधिकारी बोल रहा था कि मेरे लड़के को ब्राह्मण अपनी लड़की देते। अरे भाई क्यों देते? लड़कियां यहाँ पे फ्री में बट रही हैं क्या? यू आर थिंकिंग विमेन आर ऑब्जेक्ट्स टू बी गिवन टू यू। ऐसे आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसी इक्वालिटी आएगी। मतलब कि मैं तो अमेज्ड हूं। और जितने भी ऐसे लोग हैं, आई कैन गारंटी इन्होंने BR अम्बेडकर का एक अक्षर नहीं पढ़ा है, रिटन वर्क्स, और नाम बना दिया अपना भीम आर्मी। एनिमलिस्टिक टेंडेंसी ना ये तो, कि रेप कर दूंगा, मार दूंगा। BR अम्बेडकर की लाइन क्या थी? एजुकेट रखना ना अपने को, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। भाई पहले एजुकेट तो करो, पहला स्टेप तो पार करो।
बी आर अम्बेडकर ने बोला कि पूजा मत करो गॉड्स की, पढ़ाई करो। और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बी आर अम्बेडकर की फ़ोटो लगा के उन्हीं की पूजा कर रहे हो। बी आर अम्बेडकर ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरे नाम पे लड़ाई करो। उन्होंने कहा पढ़ाई करो। अपनी कम्युनिटी का फ़ायदा आप खुद ही नहीं दे रहे हो। SC/ST कम्युनिटी के लीडर्स पिछले 80 साल में अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किए। हाई क्वालिटी फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ है? हाई क्वालिटी प्राइमरी टू टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम कहाँ है? 80 साल में जितने भी लीडर्स हैं SC/ST के, हजारों करोड़ों की संपत्ति उनके पास है, बाकी सब गरीब हैं। ये पूछो ना, अपने लीडर से पूछो कि मेरा डेवलपमेंट क्यों नहीं किया। जब सीट्स आपकी रिजर्व्ड हैं, फिक्स नंबर ऑफ MPs आने ही आने हैं उस कम्युनिटी से, तो आपका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? ये पूछना चाहिए ना। तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग स्लर्स अराउंड इनोसेंट लड़कियों को, अच्छा मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि लड़कियां ही क्यों चाहिए, लड़के क्यों नहीं चाहिए। मतलब कि जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं आज, आई वॉज डिस्टर्ब। ब्राह्मण ठाकुर बनिए, अपनी लड़कियां दे दो। अरे भाई लड़के मांग लो, इसका मतलब कि यू आर मिसोजिनिस्टिक। लड़कियों को आप एज अ सेक्स टॉय समझते हो। ये तो ट्राइबल बिहेवियर है ना, यू आर शोइंग ट्राइबल बिहेवियर। ऐसे कैसे आप सोसाइटी से इंटीग्रेट हो पाओगे? क्या तो ये बोल दो कि आपको सिविल वॉर करना है, इंटीग्रेट करना ही नहीं अपने आप को, क्योंकि इंडिकेशंस तो ऐसे ही हैं, वॉर क्राई चल रही है। और कोई कुछ बोलेगा आपके अगेंस्ट तो SC/ST एक्ट तो है ही, उसको यूज करोगे। तो आई थिंक ये ट्रेंड बहुत डिस्टर्बिंग है। और जो अभी की जनरेशन हैं, स्पेशली जेन Z एंड जेन अल्फा जिनको कहा जाता है, उनका क्या फॉल्ट है भाई इसमें? उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता कास्ट और रिलीजन वगैरह से। तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लेकर आइए। और SC/ST कम्युनिटीज़ जो भी हैं, उनसे भी एक ही थोड़ा सा अपील है, रिक्वेस्ट है कि अपने लीडर्स को थोड़ा सोच समझ कर चुनिए। और अपने लीडर्स से भी क्वेश्चन करिए कि आप ऐसी बदतमीज़ी वाली भाषा क्यों यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा बोलकर कोई बहुत आपकी इमेज अच्छी, स्वच्छ, महान नहीं बन रही है समाज में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ग्रोथ किसी भी नेशन की तभी होती है जब एजुकेशन, हेल्थ केयर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है उस नेशन में। इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि ये तीन चीज़ें नहीं हैं। ये तीन चीज़ें नहीं हैं, इसलिए इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर रहा है। इसीलिए बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम गेम कर रही हैं। तो मेरी हर एक कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट है कि आपस में लड़ने के बजाय ये तीन चीज़ें हर एक गवर्नमेंट से डिमांड करो, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, और लगातार डिमांड करते रहो अगले 50 साल तक। तब जाके कुछ डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हो पाएगा।